चैनल के लिए गरम मसाला है। आइए, बुंदेलखंड वालों ने एक गीत गाया है और हमारे बुंदेलखंड में ये गाना ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन प्रयास कर रही हूँ शायद आप लोगों को अच्छा लगे। सुने, लेकिन बुंदेली भाषा जो आपको समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं, हालांकि समझ में तो आ जाती होगी। सुने टिल्लू भैया, बाद में आप लिखना, पहले आप गाना सुने। हमारे बड़े भैया सुने, गाना कह रहा है, गाया है बुंदेलखंड वालों ने। प्रयास अपनी ओर से कर रही हूँ और कह रही हूँ, क्या बेटे? और दिल में बसा लो तो जो जीवन कट जाए। चलो बेटे। शाबाश बड़े। तो दिल में बसा लो तो जो जीवन कट जाए। तुम घुस जे हो दिल में तो दिल मोर फट जाए। घुस जे हो दिल में तो दिल मोर फट जाए। घुस जे हो दिल में तो दिल मोर फट जाए। आदरणीय अजय भैया, अगर आपको शब्द समझ में ना आ रहे हो तो हम फिर से गा दे, लेकिन आप इस तरफ मुँह इस तरफ करके बैठो, पीठ ना दिखाओ। और दिल में बसा लो तो जो जीवन कट जाए। तुम घुस जे हो दिल में तो दिल मोर फट जाए। घुस जे हो दिल में तो दिल मोर फट जाए। घुस जे हो दिल में तो दिल मोर फट जाए। तो गाना कह रहा है, क्या बेटे? हम रपट लिखा दे थाने में, हम रपट लिखा दे थाने में, हम रपट लिखा दे थाने में और बिड़वा देते खाने में। हम रपट लिखा दे थाने में और बिड़वा देते खाने में। और कि तोय ले जे भगा के अबई इटली। इडली समझते जाइए, इडली डोसा। अब वो इडली होता है। कि तोय ले जे भगा के अबई इटली। तो गाना कह रहा है, बिना फिल्टर की, बिना फिल्टर की, बिना फिल्टर की देखी मैंने आज, बिना फिल्टर की देखी मैंने आज चुड़ैलन की बहू निकली। वाह बेटे वाह। अब इस तरह मुंह कर ले मालिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना फिल्टर की देखी मैंने आज चुड़ैलन की बहू निकली। एक गाना इसमें और सेट हो रहा है बड़े भैया। अब वो गाना कैसे सेट हो रहा है? कैसे बेटे? हालांकि सब मिक्स होते हैं, लेकिन प्रयास किया है अपनी ओर से कि शायद लग जाए। अरे जाने कितने दिनों के बाद भैया, के जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचान निकला, गली में आचान निकला, गली में आचान निकला।
कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचार निकला। इसलिए अरे बिना फिल्टर की देखी मैंने आज चुड़ैल की बहू निकली। क्योंकि गाना अजय भैया गाना अभी यहीं पर खत्म नहीं हुआ। बुंदेलखंड वालों ने और भी कुछ लिखा। इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे, फोटो पे मोरी मर रहे थे। इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे, फोटो पे मोरी मर रहे थे। तेरी बाहों में आ गई उड़ के तितली, कि तेरी बाहों में आ गई उड़ के तितली। बिना फिल्टर की देखी मैंने आज चुड़ैल की बहू। आइए प्रसंग से आप सभी लोगों को जोड़ रही हूँ। जिस समय रणभूमि में तरणी सेन अपने पूरे शरीर में राम नाम लिख करके आ गया, राम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए राम जी ने कहा, पास में विभीषण खड़े हैं। राम जी ने कहा ये मेरा कैसा भक्त है। तो देखिए पहले जैसे ही राम जी को देखा तरणी सेन ने, तरणी सेन कहने लगा प्रभु आपकी तो लीला ही न्यारी है। और क्या? तरणी सेन विचार करने लगा, अरे राम नाम का सारे जग को सहारा। और ये हमारे मैनेजर साहब 101 रुपए का आशीर्वाद पुनः सम्मानीय बड़ भैया श्री पंकज बैरिया जी आपके कदमों से आए। एक बार जोरदार तालियां हमारे पंकज भैया के लिए हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत कर रही हूँ। सुने तरणी सेन विचार करने लगा, क्या बेटे? कहने लगा प्रभु सभी लोग आपका नाम लेकर जपते हैं, तो आज मेरे मन में भी एक विचार आया। अरे राम नाम का सारे जग को सहारा। और तब तरणी सेन ने अरे सारे बदन में फिर राम नाम धारा। राम जी ने जैसे ही नजर डाली, अरे ये मेरा कौन सा भक्त है जो मेरा ही नाम अपने पूरे तन पर लिखे है और मुझे ही युद्ध के लिए ललकार रहा है। बगल में विभीषण जी खड़े हैं। विभीषण जी और राम जी के बीच में वार्तालाप चल रही है। राम जी ने कहा विभीषण आखिर ये कौन है? तो मेरी पंक्ति सुने बड़े भैया। अरे कहते करुणा कर कैसा ये रण है, तो कहते करुणा कर कैसा ये रण है, और रण में ना होता क्यों इसका मरण है। रण में ना होता क्यों इसका मरण है, रण में ना होता क्यों इसका मरण है। विभीषण ये कैसा शत्रु है? और क्या बेटे? आखिर आज इसका मरण क्यों नहीं हो रहा है? कौन है?
विभीषण ने जैसे ही बताया कि प्रभु ये तो रावण का भतीजा है और आपसे युद्ध करने के लिए आया है। जैसे ही रावण का भतीजा सुना तो राम जी को क्रोध आ गया और राम जी कहने लगे, अरे क्रोध हृदय में छाया है। राम जी के और क्या? अरे क्रोध हृदय में छाया है और उसी क्रोध में आकर के तरड़ी सेन के ऊपर, अरे क्रोध हृदय में छाया है, रघुवर ने बाण चलाया है। ये वाह बेटे। अरे क्रोध हृदय में छाया है, रघुवर ने बाण चलाया है। वो जब बाण मार दिया तो अरे देवों के मुख से सवाल निकला। आजा भैया। अरे देवों के मुख से सवाल निकला और बड़े भैया तो जिसे समझे थे, सभी देवता भी विचार कर रहे हैं, तो जिसे समझे थे, जिसे समझे थे, जिसे समझे थे दुश्मन रघुनाथ। जान गए आप? तो जिसे समझे थे दुश्मन रघुनाथ, विभीषण का लाल निकला। बाद में पता चला विभीषण जब जोर जोर से रोने लगे, विभीषण जी, राम जी ने पूछा आखिर तुम्हें कौन सा दुख है, उसके मारने से तुम क्यों रो रहे हो? तो सभी लोगों ने कहा, बोले प्रभु तो जिसे समझे थे, जिसे समझे थे, जिसे समझे थे दुश्मन रघुनाथ, विभीषण का लाल निकला। विभीषण का लाल निकला, जिसे समझे थे रघुनाथ, विभीषण का लाल निकला, जिसे समझे थे रघुनाथ, विभीषण का लाल निकला। तो जिसे समझे थे दुश्मन रघुनाथ, और जिसे समझे थे दुश्मन रघुनाथ, विभीषण का लाल निकला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय। आइए आमंत्रित कर रही हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। साहू भैया बढ़िया साउंड सर्विस है की भी। बहुत सुंदर चक्र दुर्गेश नंदिनी जी, आपने दिल जीतने का काम किया है। उम्मीद से ज्यादा खरी उतरी हैं आप। मैंने एक शेर लिखा और उसके बाद काट दिया। अब मैं 2 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं अजय भैया को, उसके बाद बुला रहा हूं हम लोगों का एक अजय भैया, हम लोगों की एक बड़ी बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। अगर लड़कियों को देखो तो कह रहा कुत्तों की तरह घूर रहा है, अगर ना देखो तो कहती है कुत्ता देख भी नहीं रहा है। समस्या दोनों तरफ से है। तो कह रहा हूं दुखों की दुनिया बांटने से बट जाएगी, दुखों की दुनिया बांटने से बट जाएगी। ये जिंदगी है जनाब, काटने से कट जाएगी, मगर चादर से ज्यादा पैर फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा फैला दिए तो निश्चित है कि फट जाएगी। आइएगा, स्वागत कर रहा हूं रायबरेली से पधारे बड़े भैया अजय अनुरागी जी को। 2 पंक्तियां पुनः समर्पित कर रहा हूं। अनमोल रतन, अनमोल रतन माटी के मोल बिकेगा नहीं, अनमोल रतन माटी के मोल बिकेगा नहीं, झूठ सच के सामने टिकेगा नहीं। कार्यक्रम अब गर्म हो गया है, कार्यक्रम अब गर्म हो गया है। मेरा दावा है कि रोकने से भी रुकेगा नहीं।
आइएगा, स्वागत कर रहा हूं। और ये हमारे भतीजा, मेहनत का नतीजा, राम श्याम बेरिया, छोटा बच्चा है, हृदय से शुभकामनाएं हैं। उसके कर कमलों द्वारा ये अमूल पुरस्कार हमको मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद बेरिया परिवार को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूंगा भोलेनाथ हमेशा अनुकंपा बनाए रखें, ऐसा ही कार्यक्रम हमेशा करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा अजय भैया, ज्यादा समय न लें, सुबह का समय है और अच्छा सा प्रयास करके अच्छा सा सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा। सुना भाई, हाँ, सुनते सुनते दुकान 2 4 10 मिनट में वाह, दुर्गेश नंदिनी जी को पूरा सुदामा चरित लेकर बैठ गई हैं आप। छोड़ा नहीं, पूरा सुदामा चरित आज बिल्कुल ये सोच ही लिया था कि आज श्रोताओं को इतना मजबूर कर देंगे कि ये बेचारे खोपड़ी पटक पटक के रोएंगे। सुदामा के विषय में गीत आपने बढ़िया गाया है, लेकिन अगर समिति ने, आयोजक ने थोड़ी सी छूट हमें दी, क्योंकि अभी आप हमको ज्ञान बांट रही थी, समिति ने समय के लिए थोड़ी सी छूट दी है, तो उसका अतिरिक्त फायदा भी ना उठाया जाए, इसका ध्यान रखें। आप जाने, आपका काम जाने। टिल्लू भैया कहाँ गए? टिल्लू भैया आइए। कुछ कहूं इससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, कि जब दिलों में जब दिलों में दर्द का एहसास होता है, तो पराया दूर और अपना ही पास होता है। जब दिलों में दर्द का एहसास होता है, तो पराया दूर और अपना ही पास होता है। कोविड काल में आप लोगों ने देखा होगा कि जिन्हें हम अपना कहते थे वो भी हमसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए थे, और जिन पर हमें भरोसा नहीं था वो हमारे दुख के समय में हमारे साथ खड़े हुए थे। इसलिए कह रहा हूं कि जब दिलों में दर्द का एहसास होता है, तो पराया दूर और अपना ही पास होता है। और निडर वनवास तो दिया था दशरथ कैकई ने, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ तो माँ बाप को वनवास होता है। बड़ा भाव बांधा है आपने। भाई चलिए अब एक आधा भाव भरा गाना हम भी सुनाए देते हैं। पहले दुर्गेश नंदिनी जी, मैं जब पहले चक्र में खड़ा हुआ तो मैंने आपसे कोई भी बात अपनी ओर से नहीं कही थी। आपने कहा कि अगर करीब होते तो क्लास लेती, तो हम अपना बुरिया बिस्तर सब ले करके आपके पास आ गए। भैया बस्ता खोला, कापी निकाली, हमने कहा चलो मैम जी पढ़ाओ। लेकिन फिर वही हाल, सरकारी तनख्वाह खा रही, पढ़ावे है नहीं। और क्या, माटी चुहिया लेके बैठे। कुछ नहीं बोली आप, मैंने उसका जवाब दिया आपको।
उसके बाद मैंने जो भी आपने जवाब गाया उस पर मैंने कुछ भी नहीं कहा आपसे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है और क्या, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, कुछ भी नहीं कहा मैंने आपसे। और ये जानती है आप कि अगर मैं चाह लूं तो जवाब क्या है क्या नहीं, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, उसके लिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि जब रात, पावन रात, ये काफिया चल रहा है तो वह माथ कैसे आ गया। रात, बरसात, मुलाकात ये तो ठीक है, लेकिन रात, बरसात, माथ यानी घोड़ा घास खाती था। बस इतना मैंने इशारा किया था। वो इशारा भी ना करता दुर्गेश नंदिनी जी, क्योंकि मैं बहुत सरल और सौम्य व्यक्ति हूँ, अंतःकरण से बिल्कुल मोम हूँ। आप पत्थर दिल हो सकती हैं लेकिन मैं नहीं। ना कहता, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर आपको शब्द दोष लग जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसलिए टोका था। लेकिन ठीक है, अब आप टीचर बन गई है, क्लास लेंगी तो लीजिए। और क्या, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। उसके बाद खड़ी हुई, फिर बताया कि इसमें हम जवाब की लाइनों का मतलब हर सिक्के के, भैया हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। तो अच्छा आपने छिपा लिया, उसका अर्थ का अनर्थ बता के ये क्या है वो क्या है, फलना ढिमका, पता नहीं क्या क्या आपने बताया। सही बता रहा हूँ, सही है। दो ही चीजों से आदमी के कान पकते हैं। एक, अगर मेढक को ढीला मार दो तो लोग कहते कान पक जाते हैं, और दूसरा, अगर दुर्गेश नंदिनी बोलने लग जाए तो कान पक जाते हैं। ढीला मारने से ढीला ढीला अब खड़ी हुई हो, फिर हमसे कही हो कि यो बिस्तर तो सुना रहे हैं, मगर ढीला नहीं देखा रहा। लेकिन यो बिस्तरा कहाँ से आ गया। शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी आपने पढ़े होंगे, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। और क्या, और फिर चलिए मैं आपको वहीं से उदाहरण दिए देता हूँ। और क्या, ईटा पत्थर तो तुमने सुना दादा होगा। दादा राजकमल जी ने लिखा था, साजन, सजन, सजनवा। एक ही बात है, साजन, सजन, सजनवा, लालन, ललन, ललनवा। वैसे बिछौना सुने हुए, बिछौना भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, बिछौना भी कहते हैं, बिछौना। और क्या, बुंदेलखंड में बिछौना कहते हैं। अब बिछौना है चाहे वह हो चाहे बिछा, नहीं, वहाँ बिछौना नहीं, वहाँ बछौना कहते हैं। अब बिस्तर, बिस्तरा है। और क्या, आपके यहाँ का लैंग्वेज अलग होगा, हमारे यहाँ का और है, और क्या, आपके यहाँ का और है। जैसे हमारे यहाँ हाँ कहते हैं, आपके यहाँ कहते हैं हाओ, जैसे खाओ। तो हर जगह का सिस्टम है। अब आपकी ना समझ में आए तो आप बिल्कुल वो बात ना कहिए कि नहीं ये है ही नहीं। नहीं। चलिए अभी हम सफाई दे रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे। आपने जो आरोप लगाए उनका बस सफाई दे रहे हैं। नंदिनी जी, हम आपसे, मैडम से कहीं कोई लड़ाई झगड़ा करता है? अब आप तो टीचर हैं हमारी। और क्या करो, आप सफाई करते रहो। अब चलिए छोड़िए, अब चलिए इन्होंने हमारे जवाब, वो जवाब था, कह रहे हो कि मेरी ही लाइनें हैं, श्रीवर श्री पाके। अरे शब्द किसी की बपौती नहीं होता है, बिल्कुल। फर्क इतना है कि अगर आपकी ही सेम लाइन उठाकर मैंने कहीं प्रयोग कर दी हो तो मेरी गलती, लेकिन अगर आपके शब्द मैंने यूज किए तो इतना याद रखो, शाम से जब आप गा रहे हो जब से, तब से मेरे लगाए शब्द भी आप यूज कर रहे हो। शब्द सबके होते हैं। और क्या, अब कोई अलॉटमेंट करा ले, रजिस्ट्री करा ले कि नहीं श्रीदेवी हमारे है,
तो गलत है ना। हाँ। तो उस पे जाइए। और रही बात, आपने पार्वती की बात की थी, लक्ष्मी जी की बात की थी, जवाब में मैंने विष्णु जी को लगाया था, भोले बाबा को लगाया था। अब आप नहीं समझ पा रही तो इसमें हमारा क्या दोष? और क्या, लेकिन अब हम कुछ कहते नहीं। वो क्यों नहीं कहते? क्योंकि अब आप टीचर हैं। और क्या, सब टीचर से नहीं कहना चाहिए। हाँ, ढीला। आइए, जो भी अब ढीला का मतलब बताना। अब जो भी कहा आपने, जो भी सिखाया, कोशिश करेंगे सीखेंगे, और नहीं तो फिर हमीरपुर रात आएंगे, प्राइवेट ट्यूशन भी करेंगे आप। हाँ। चलिए, कुछ ना कहते हुए अब थोड़ा सा शंकाओं का तो समाधान टीचर से करवा ही लिया जाए। बिल्कुल, मगर ऐसे टीचर और ऐसे स्कूल बंद हो गए। मैंने भी एक प्रश्नवाचक गीत गाया था। हाँ। टीचर के सामने मैंने एक सवाल रखा था, उसका जवाब देखिए क्या है। हाँ। जिस स्कूल में बच्चे नहीं होंगे, और मैंने सवाल किया था, गाय के ऐसे बता दे, ऐसे बताए। और क्या, गा के, अच्छा गा के। तो मैंने सवाल किया था, आराम से दो। कि चंद्रमुखी चपलासी भैया हारमोनियम बढ़ा दो। चंद्रमुखी चपलासी चंचल चुराए चित चोरनी, ये चित चोरनी। मन का मयूरा व्याकुल, मन का मयूरा व्याकुल, मन मधुवन में नाची बन के मोरनी, तू चित चोरनी। की नई नवेली बेल चमेली, ना करात मिचोली नैना चार कैले। हो सूरत, अरे नैन नसीले अधर रसीले, सुन सूरत की भोली तू हमसे प्यार कैले। जरा एक बार कैले, सोच विचार कैले। 3 बातें लगी थी। और क्या, जो बात स्त्री पुरुष के बीच कही जाती है, ये अगर देखा जाए तो वास्तविकता में पुरुष पुरुष के बीच हो रही है। और क्या, ये है। और पंक्ति में नंदनी जी, पंक्ति में आपने कहा कि मनिहारी का भेष बनाया। उसके बाद जब आपकी लाइनें क्या कह रही हैं, क्या जरा देख लिया जाए कि मन हरने मन हर लीन्हा। अच्छा हुआ मनहर हो गए, बने मनहारी है, ओही मनहर गए। अच्छा, मतलब आप उन्हें स्त्री रूप में दर्शा रही है, लेकिन जब आपकी लाइन में पुरलिंग दिखा रही है। कीर्तन उसर से कहूँ नहीं शुरू। इसको कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे। ये बात, लेकिन ना सॉरी, आप टीचर हैं। हाँ, इसीलिए तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। अब उसके बाद कर्ता मनमानी मनहार है, कर्ता मनमानी मनहार है, मनहर नहीं मनहार है। अच्छा चलो, जब मनहार गया तो मनमानी कैसे करेगा? इसीलिए तो कान चाहे इसे पकड़ो, कान चाहे इसे पकड़ो, पहुंचियो कानपुर। और क्या, मनिहारी की जगह मनिहार बोल दो तो चलेगा। चलो, नहीं कहते हैं। और क्या, छोड़ो करो, माटी डालो। अरे नहीं, हम नहीं कहेंगे। मेरा है बस ये बिल्कुल एक बानगी है। ओहो, हम नहीं कहेंगे, लेकिन जबरदस्ती की बात, हमारे मुंह में उंगली डालोगी तो फिर हम कहेंगे जरूर। और क्या, मुंह में न डालो।
क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो मैं भी ढीठ बालक हूँ। और क्या शरीर है, देख सुन लो। ना लिखिएगा दुर्गेश नंदिनी जी, क्योंकि कभी कभी बात से बातें बढ़ जाया करती है, तो ये करना ठीक नहीं। टीचर उपाधि मैंने ऐसे नहीं दी, आप में वैसे गुण दिखे। आपने कहा क्लास लेते, तो क्लास कौन लेता है? बस वही बात है। चलिए, जो मैंने खंड गीत गाया टिल्लू भैया, ये आप समझिए, उस पे कुछ नहीं कहना है। मैंने छोड़ा था मूंछ का उठ जाना, मैंने छोड़ा था शीश का उठ जाना, मैंने छोड़ा था कि नाक भी ऊंची हो सकती है। लेकिन चलिए छोड़िए, छोड़ो, नाक कट गई, छोड़िए। गीत आपने बड़ा खतरनाक टिल्लू भैया गा दिया है। फिर बड़ी परीक्षा दिवाए रहे हो आज। अभी तो जुलाई स्कूल भी नहीं खुला और क्या है? वो एग्जाम पहले। चलिए आइए देखिए, कोशिश करते हैं। टेस्ट है जी। अच्छा, आधे पहुंच गए। नंदिनी जी, फिर प्रयास कर रहा हूं, बन जाए तो स्वीकार करना। लेकिन ये बात है कि अन्य कलाकार अपने स्टाइल में धुन को निभाते हैं, लेकिन हम भी अपने स्टाइल में ही धुन को निभाएंगे। सुने। दिल में बसा लो तो जीवन कट जाए, तुम घुस जाई हो दिल में तो दिल मेरा फट जाए। धुन ऐसे है कि नहीं है? आराम से बेटा। दिल में बसा लो तो जीवन ये कट जाए, तुम घुस जाए हो दिल में तो दिल मेरा फट जाए। हम रपट लिखा दे थाने में, ऐसे है कि नहीं? हम रपट लिखा दे थाने में, गड़वा दे तय खाने में। हम रपट लिखा दे थाने में, गड़वाई दे बे थाने, गड़वाई दे बे तय खाने में। तुम्हें ले जाए भगा के अब ही इटली, ऐसे है। तुम्हें ले जाए भगा के अब ही इटली। उसके बाद हो बिना फिल्टर के, हो बिना फिल्टर के देखी मैंने आज चुड़ैलन के बहू निकली। है ऐसे कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बताया, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। वैसे हमको यहाँ चांद नहीं दिख रहा, सब बाल वाले हैं। हो जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। बिना फिल्टर के, बिना फिल्टर के देखी मैंने आज चुड़ैलन के बहू निकली। ये देखिए, ये हमारे सम्मानीय मैनेजर साहब, आपकी तरफ से निरंतर स्नेह प्यार मिल रहा है, आप सबका स्नेह प्यार मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज होती है, अगर दिल में कलाकारों के लिए इज्जत मिल रही है तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। पुरस्कार आप लोग देते हैं, कोट कोट नमन है आप सबका।
मैं आदरणीय दद्दू मनोज अवस्थी जी, जिला अध्यक्ष हैं आप भाजपा से, जिला मंत्री हैं भाजपा से। मैं चाहता हूं अवस्थी जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए और मैं भी आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। अच्छा, ये दद्दू बड्डू भैया आदरणीय दादा योगेंद्र कुशवाहा जी, आपका भी यथोचित वंदन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखो पहली बार आया हूं टिल्लू भैया, जो हमारे अपने हैं उनसे परिचय अवश्य करवाइए, ये सब हमारे अपने हैं। ये सम्मानीय आदरणीय इंटर कॉलेज के अध्यापक नवीन चंद अग्निहोत्री जी, आपका भी हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं और कोट को नमन है। और मैं ये सम्मानीय आदरणीय मैनेजर साहब नवीन चंद अग्निहोत्री जी दद्दू, आपकी ओर से विशेष 51 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। स्नेहमयी आशीष की आकांक्षा रखता है ये बच्चा, बस आशीर्वाद देते रहिए। ये आदरणीय पूर्व प्रधान जी बड्डू भैया यानी योगेंद्र चंद कुशवाहा जी, आपकी तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई, को नमन है, वंदन है आप सभी का, आप सभी का वंदन अभिनंदन है। सुनिएगा जवाब कैसे होता है, जवाब लाने का प्रयास कर रहा हूं, सुने। लेकिन इसके पहले बिना फिल्टर के हो, बिना फिल्टर के देखी मैंने आज चुड़ैलन के बहू निकली, चुड़ैले मिली। गीत आया है, इनकी कथानक, इनका जो कथानक है उसमें बस इतनी बात है कि जब राम के द्वारा तरणी सेन मारा गया, तरणी सेन नाम नहीं बताया, मैं बता रहा हूं, तरणी सेन विभीषण के लड़के का नाम था। और जब वो मारा गया तो विभीषण रोने लगे, और जब रोने लगे तो राम को शंका हुई, पूछा तो बात ये निकली कि बाप मेरे साथ, लेकिन पुत्र आज सामने से लड़ा है, मेरा ही भक्त, लेकिन सामने से लड़ा और मेरे द्वारा मारा गया। लेकिन उसका एक कारण था कि वो राम भक्त था, लेकिन राम के द्वारा वो जीवन मरण से मुक्त होना चाहता था, इसलिए आया था लड़ने। पूरी बात किया करो, सुनो। अब मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं, सुने। मंदोदरी ने बहुत समझाया रावण को कि वो स्वयं ईश्वर का अवतार है, उनसे बैर ठीक नहीं, सीता को वापस कर दो। कुंभकर्ण ने भी समझाया और कहा कि अगर नहीं मानते हो तो फिर आप जैसा आदेश करोगे वो करेंगे हम। समझाने वालों ने रावण को बहुत समझाया कि ये ईश्वर से बैर ठीक नहीं, लेकिन रावण के मन में एक बात बैठी थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने पराक्रम, अपने विद्वता के माध्यम से ये मानिए कि सब कुछ अपने बंधा हो काल पाटी में, पवन पंखा डुलाता हो, स्वयं ब्रह्मा जी मेरी कैद में है, तो मुझे कौन जीत सकता है। लेकिन संशय भी हुआ, और संशय हुआ तो लिखा है कि खर दूषण मौसम बलवंता, उसको संशय हुआ कि खरदूषण मेरे समान बलवान था, कि खरदूषण मौसम बलवंता मारी सकई को बिनु भगवंता, बिना भगवान के उसे कोई मार नहीं सकता था। और अगर उसका संहार हुआ है तो हमें लगता है क्या ये भगवान है या नहीं है। अगर है तो बन बन क्यों भटक रहे हैं। तमाम बातों से वो सशंकित है, और जब सशंकित है तो जवाब सुने, जवाब सुने। लिया राम से बैर हमने करारा,
चाहे जो हो जाए। लिया राम से बैर हमने करारा, बढ़े जो कदम वो न पीछे है धारा। सुनो मंदोदरी, अफसोस किंचित नहीं एक क्षण है, मगर आज असरण हुआ मैं शरण है। ना कभी किसी की मानी है, आज तक रावण कह रहा है, ना कभी किसी की मानी है, सदा किया मनमानी है। ना कभी किसी की मानी है, सदा किया मनमानी है। इधर भाई है भाई का काल निकला, इधर यानी विभीषण को देखा जाए, इधर भाई ही भाई का काल निकला, लेकिन उधर जब राम की तरफ देखता हूं तो उधर भाई ही भाई का ढाल निकला। इधर भाई ही भाई का काल निकला, उधर भाई ही भाई का ढाल निकला। तो जिसे समझा था, जिसे समझा साधारण इंसान, क्योंकि अब वो सशंकित हो रहा है खर दूषण, तो जिसे समझा साधारण इंसान वो पृथ्वी पाल निकला। ऐसे होता है जब आप नोट कर लो। और क्या, जिसे समझा साधारण इंसान पालन करता है विष्णु अवतारी राम। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, सब आप ही से सीखा है मैडम। सुने, जिसे समझा साधारण इंसान वही तो पृथ्वी पाल निकला। टिल्लू भैया, मैंने एक बात कही थी वो कह देता हूँ कि शुरुआत मैंने की है तो समापन भी मैं ही करूंगा। हाँ सुने,